नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन के हमने 5 रूल पढ़ लिए थे। अगर आपने नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा। छठा रूल क्या है वो हम देखते हैं यहाँ पे। वो कहता है व्हेन टू आर मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर आइडेंटिकल देन इंडिकेट दिस बाय द यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई एंड सो ऑन। वो कहता है अगर हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे, अगर वो दो या दो से ज़्यादा जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे वो सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, तो हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। प्रीफिक्स कौन से? डाई, ट्राई और टेट्रा। अब मैं एग्जांपल की तरफ चलता हूँ। एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एक मिसाल है, यहाँ पे हमारे पास ये कंपाउंड आ रहा है। यहाँ पे अगर इसकी लॉन्गेस्ट चेन देखी जाए तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन बनती है। ठीक है, नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करो या वहाँ से स्टार्ट करो, नेम तो हमारे पास एक ही आएगा। तो मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे 2 और 3 कार्बन पे हमारे पास जो है ना सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। एक सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 2 पे अटैच है, एक सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर जो है 3 पे अटैच है। अब दोनों ही जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट हैं वो मिथाइल हैं, यानी कि आइडेंटिकल हैं। अगर हम इसको नेम दें जो हमारे पास क्या बनेगा, 2 3, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल है तो हम यहाँ पे प्रीफिक्स कौन सा इस्तेमाल करेंगे, डाई। डाई का मतलब होता है 2, 2 3 डाई। आगे सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास मिथाइल है तो हम यहाँ पे मिथाइल लिख देंगे। और पेरेंट नेम इसका क्या बन रहा है, 4 कार्बन वाले को हम ब्यूटेन बोलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक मिसाल है, 1 2 3 4 हमारे पास 4 कार्बन वाली यहाँ पे चेन है। अब देखो यहाँ पे 2 कार्बन, कार्बन नंबर 2 पे देखो 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। एक ये वाला अटैच है, दूसरा ये वाला। उसके बाद कार्बन नंबर 3 पे भी हमारे पास क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे भी अटैच है, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे भी अटैच है। तो अब देखो यहाँ पे अगर सेम कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे तो हम नंबर को भी रिपीट करते हैं। ये रूल हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे नंबर को भी 2 बार लिखूंगा, 2 2, और उसके बाद 3 के भी हमारे पास 3 3, इसको भी मैं 2 बार यहाँ पे लिखूंगा। और कितने मिथाइल ग्रुप हैं, टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। और उसके बाद 4 कार्बन वाला हमारे पास क्या बन जाता है, ब्यूटेन। तो हम एंड पे यहाँ पे क्या लिख देंगे, ब्यूटेन। ठीक है, तो मतलब हमारे पास जो है ना सिंपल हम क्या करेंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट अगर आइडेंटिकल आ रहे हैं तो उसके लिए हम प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा। यहाँ पे देखो टेट्रा आ रहा है। अब यहाँ पे अगला कंपाउंड देखो, यहाँ पे अगर इसको नंबरिंग दें तो हमारे पास 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन वाला हमारे पास कंपाउंड है, लॉन्गेस्ट चेन मतलब 5 कार्बन। पेरेंट नेम हमारे पास 5 कार्बन वाला पेंटेन बनेगा। अब देखो कहाँ कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, 2 3 और 4 पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। और कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथाइल। देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 3 4। और उसके बाद कितने मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, 3 3 को हम नाम ये देंगे ट्राई का, यानी कि प्रीफिक्स हम यहाँ पे ट्राई इस्तेमाल करेंगे, ट्राई और मिथाइल। और उसके बाद 5 कार्बन वाला हमारे पास क्या बन जाता है, पेंटेन। तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेम आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या है, वो कहते हैं व्हेन टू चेन्स ऑफ इक्वल डिस्टेंस compete फॉर सिलेक्शन एज पेरेंट नेम देन चूज दैट चेन विच हैव ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट। वो कहते हैं अगर एक मिसाल है, दो हमारे पास ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें 2 चेन जो हैं वो क्या हो, इक्वल लेंथ की हों, और दोनों को जो है सिलेक्ट करना पड़ जाए, तो हम बेसिकली जो है उस चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो है वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जैसे एक मिसाल है, यहाँ पे ये कंपाउंड गिवन है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे कितनी कार्बन बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इस चेन में हमारे पास 7 कार्बन है। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इस तरह भी 7 कार्बन है, इस तरह भी 7 कार्बन है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है इस चेन में जो है सब्स्टिट्यूएंट की तादाद जो है वो क्या है, ज़्यादा है, और इस चेन में सब्स्टिट्यूएंट की तादाद जो है वो क्या है, कम है। इसका मतलब क्या है, हम सब्स्टिट्यूएंट जिसमें ज़्यादा होंगे वो चेन जब सेलेक्ट करेंगे तो वो चेन हमारे पास कौन सी बनेगी, वो ये वाली चेन बनेगी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी नंबरिंग स्टार्ट कर दूँ, नंबरिंग मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। अब नंबरिंग भी हमने वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिल रहा हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को 3 नंबर मिलेगा। अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, हमने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो 2 3 और 5 कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। 2 3 और 5 कार्बन पे कौन से ग्रुप अटैच हैं, मिथाइल ग्रुप। और जो यहाँ पे कार्बन नंबर 4 है, इसके ऊपर जो ग्रुप अटैच है वो है प्रोपाइल।
तो अब देखो यहाँ पे हमने अब पहले मिथाइल को लिखना है या पहले प्रोपाइल को, ये हम कैसे जो है यहाँ पे इसका बात का तयन करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अल्फ़ाबेटिकली हम यहाँ पे देखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली जो चीज़ पहले आ रही होगी। एक मिसाल है, मिथाइल का M है, प्रोपाइल का P है। M जो है वो अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए तो पहले आ रहा होता है, और P जो है वो क्या आ रहा होता है, बाद में आ रहा होता है। इसका मतलब हम मिथाइल को पहले लिखेंगे। तो अब देखो यहाँ पे 2, 3 और 5 कार्बन पे मिथाइल आ रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 3, देन हमारे पास 5, और कितने मिथाइल आ रहे हैं 3, तो आप क्या यहाँ पे क्या लिखोगे, ट्राई मिथाइल। और उसके बाद 4 कार्बन पे यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रोपाइल आ रहा है, और प्रोपाइल भी यहाँ पे नॉर्मल आ रहा है, आइसो नहीं आ रहा है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट चेन में है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे एन प्रोपाइल, और एंड पे हम पेरेंट नेम लिखेंगे। 7 कार्बन वाला कंपाउंड हमारे पास हेप्टेन होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हेप्टेन। ठीक है, ये इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पे नेम बन जाएगा। और लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, वो कहता है व्हेन ब्रांचिंग फर्स्ट अकर एट एन इक्वल डिस्टेंस देन चूज द नेम दैट गिव्स द लोअर नंबर एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। मतलब वो कहते हैं, एक मिसाल है, हमारे पास जो है एक लॉन्गेस्ट चेन है, उसके इस साइड पे भी एक जो है ना सेम कार्बन पे सब्सटेंट आ रहा है, उस साइड पे भी सेम कार्बन पे जो है वो क्या आ रहा है, सब्सटेंट आ रहा है। जैसे कि ये कंपाउंड है, एक मिसाल है, यहाँ पे देखो तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है 6 कार्बन है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ तब भी पहले सब्सटीट्यूएंट को 2 नंबर मिलता है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ तब भी पहले सब्सटीट्यूएंट को 2 नंबर मिलता है। लेकिन अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस हिसाब से पहले और दूसरे सब्सटीट्यूएंट में देखो फ़र्क कितना आ रहा है, 2 और 4 का। लेकिन अगर आप नंबरिंग क्या करते हो, यहाँ से स्टार्ट करते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो तब पहले 2 जो है उनमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा। देखो 2 के बाद 3 कार्बन के ऊपर जो है अगला हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है, यानी कि फिर हम क्या करेंगे, इस साइड से नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। तो सिंपल देखो 2, 3 और उसके बाद 5 और 3 मिथाइल आ रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ट्राई मिथाइल। और उसके बाद जो है 6 कार्बन वाला हमारे पास क्या होता है, हेक्सेन होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हेक्सेन लिख देंगे। तो ये आपका जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंपाउंड आ जाएगा। ठीक है।